नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप देख रहे हैं कि इजराइल जो विश्व के शक्तिशाली देशों में अपने तकनीकी के लिए, अपनी जो खुफिया एजेंसी है उसके लिए प्रसिद्धि पा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से यह जो युद्ध के विश्लेषक हैं, जो लोग हैं, वह बता रहे हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं 3 मोर्चों पर एक साथ युद्ध नहीं लड़ पा रहा है। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यानगत रखते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह जो इस युद्ध का एक पक्ष है, 3 पक्ष हो गए हैं इजराइल और हमास के युद्ध में। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह और ईरान की एंट्री हो गई है। तो जो इजराइल है वह 3 मोर्चों पर अपने युद्ध को सही तरीके से लड़ नहीं पा रहा है, युद्ध नहीं कर पा रहा है। इसलिए कुछ दिनों के लिए हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम, युद्ध विराम जिसको हम कहते हैं, संघर्ष विराम भी कहते हैं, सीज फायर एक का मसौदा लागू कर दिया गया है। यह सीज फायर जो हो गया है, इसके क्या निहितार्थ है, यह क्यों किया गया है, इस स्थिति में उस क्षेत्र में सेनाएं क्या वहीं पर स्थित रहेंगी या अपने अपने देशों को वापस चली जाएंगी या किसी बाउंड्री लाइन के पास रहेंगी, यह पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर आज हम अपने इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल इलेवन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए हम आगे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है वीडियो का वह है युद्ध विराम, इजराइल हिजबुल्लाह। क्या होगा आगे? युद्ध विराम हो गया है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी पुनः अपने जो उनके लड़ाकू हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उनको री एनर्जाइटिक, पुनः ऊर्जान्वित करना चाहता है और इजराइल भी चाहता है कि उनके सैनिक कुछ दिन विश्राम करें और फिर नई ऊर्जा के साथ युद्ध में उतर आए। यह भी एक कारण बताया जा रहा है। तो आइए इस पूरे वीडियो सेशन में हम एक एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। हिजबुल्लाह युद्ध विराम, जानिए इसके क्या क्या मायने होंगे। जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि खबर क्या है, संघर्ष विराम की प्रमुख शर्तें क्या है, इजराइल ने क्यों किया संघर्ष विराम, इजराइल इतना ताकतवर है फिर भी हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम क्यों कर लिया, क्या हिजबुल्लाह के द्वारा जो तोप और मिसाइल के गोले दागे जा रहे थे या इजराइल के द्वारा जो उसकी प्रतिक्रिया दी जा रही थी, इसका परिणाम है क्या ये युद्ध विराम, इस पर भी बात कर लेंगे। और जो संघर्ष विराम है, युद्ध विराम है, उसके क्या निहितार्थ हैं और आगे ईरान पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी मुद्दों पर आइए बात करते हैं। खबर को जानते हैं। खबर यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच को युद्ध विराम को लेकर समझौता हो गया है, एक अग्रीमेंट हो गया है, एक समझौता हो गया है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को लेकर। एक दिन पहले ही इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने 13 महीने लंबे संघर्ष विराम को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। यह जो हमारा युद्ध विराम प्रस्ताव 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प 1701 के प्रावधानों पर आधारित है। यह जो युद्ध विराम का प्रस्ताव है, यह 2006 में यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन कुछ भी कहिए, कि द्वारा पारित एक संकल्प था, जिसका संकल्प नंबर 1701 के प्रावधानों पर आधार मानकर इसको संघर्ष विराम को समझौता के रूप में देखा गया है। प्रस्ताव 1701 का उद्देश्य क्या है? यह जो संघर्ष विराम के लिए 2006 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका प्रस्ताव संख्या 1701 है, इसका एम यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शत्रुता को समाप्त करेंगे तथा इसमें बफर जोन के निर्माण के साथ साथ अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह जो युद्ध विराम है कुछ ही महीनों तक होगा। इसका उद्देश्य ही है कि दोनों के बीच शांति हम स्थापित करेंगे और अस्थायी रूप से युद्ध विराम करेंगे। संघर्ष विराम की प्रमुख शर्तें क्या होंगी कि हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के उत्तर में वापस लौटना होगा और इजराइल को ब्लू लाइन के दक्षिण में वापस आना होगा। अब समझिए, एक लेबनान देश है, तो लेबनान की जो नेचुरल बाउंड्री है, जो प्राकृतिक सीमा है, जैसे आप देखिए लखनऊ शहर की हम बात करते हैं, तो लखनऊ शहर की अगर हम सीमा को देखें या वाराणसी के देखें तो जो गंगा नदी है वह सीमा को विभाजित करती है। वैसे ही इजराइल और लेबनान के बीच एक नदी है जो उसकी नेचुरल बाउंड्री है, जिसको हम कहते हैं लिटानी नदी। तो लिटानी नदी के उत्तर में हिजबुल्लाह चला जाएगा और उत्तर में वापस लौटना होगा, और जो इसकी ऑफिशियल लाइन है, ब्लू लाइन जिसको कहते हैं,
लेबनान और इजराइल के बीच, तो उसके दक्षिण में इजराइल वापस चला जाएगा। दक्षिण लेबनान में दो पक्षों के बीच एकमात्र सशस्त्र बल के रूप में लेबनानी सेना को तैनात किया जाएगा और दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्थितियों में वापस जाने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है कि यह जो यहाँ पे लेबनान है और मान लीजिए कि ये इजराइल है, दोनों के बीच में ये नदी है, ये इनके इधर जाएंगे, उत्तर चले जाइए, ये आप दक्षिण चले जाइए और अपनी अपनी स्थितियों में वापस आ जाइए। उसके लिए 60 दिन का समय दे दिया गया है। संघर्ष विराम हिजबुल्लाह की पूरी तरह से निरस्तीकरण नहीं करता है। अब इस संघर्ष विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस को लेबनान, इजराइल और यूएनआईफिल के त्रिपक्षीय तंत्र से जोड़ा गया है। इस संघर्ष विराम को त्रिपक्षीय तंत्र से जोड़ दिया गया है। उस तंत्र में कौन कौन से हैं? एक यूएसए, फ्रांस को लेबनान और इजराइल को यूएनआईएफआई के तंत्र से जोड़ दिया गया। इजराइल तो इतना ताकतवर देश है, लेकिन उसने संघर्ष विराम को क्यों चुना? आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इजराइल के संघर्ष विराम को चुनने के पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं, वह कारण है कि इजराइल दो मोर्चों को अलग करना। दो मोर्चे जो हो गए थे, वैसे तो इस युद्ध में 3 मोर्चे हो गए हैं, एक हिजबुल्लाह, हमास और ईरान। तो इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह और हमास दोनों मोर्चों को अलग अलग करना है। अब दो मोर्चों को अलग कर देंगे क्योंकि दोनों हिजबुल्लाह और हमास एक साथ होकर इजराइल से लड़ रहे थे, तो हिजबुल्लाह के साथ समझौता हो गया तो हमास अकेला पड़ गया। हमास के समर्थन में एक समानांतर मोर्चा खोल दिया था। अब हुआ क्या था कि मान लीजिए ये इजराइल है और ये हमास और हिजबुल्लाह, ये दो लोग एक साथ लड़ रहे थे, इजराइल थे, और इसमें ईरान की भी एंट्री हो गई है। तो अगर हिजबुल्लाह को के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हमने हस्ताक्षर कर लिया है, हमने अर्थात इजराइल ने, तो अब उसे एक समानांतर, एक पैरेलल जो उसका एनिमी है, शत्रु देश है, उसके साथ वो लड़ेगा। ईरान पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी एक मकसद हो सकता है। इजराइल को ईरान के खतरे पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। अब दो मोर्चे हो जाएंगे, एक ईरान पर वो अपना ध्यान केंद्रित करेगा ताकि ईरान उसको कोई खतरा न पहुंचा सके, सैन्य संसाधनों की पुनः पूर्ति, और जो जब तक संघर्ष विराम, युद्ध विराम है, तब तक जो सैन्य संसाधन है, सैन्य ईंधन है, उनकी पूर्ति कर ली जाएगी, खरीद बकोर कर लिया जाएगा। सैनिक जो हैं घर रोड से घूम आएंगे, फिर री एनर्जेटिक होकर फिर युद्ध के लिए लड़ जाएंगे। ये भी एक स्थिति बताई जा रही है। यह इजराइल की सेना को विश्राम देने और संसाधन पुनः प्राप्त करने का समय होगा। लेकिन इजराइल के संघर्ष विराम के पीछे के अन्य कारणों के पर हम बात करते हैं, तो अन्य कारण में बात करते हैं, सैनिक संरचना में तनाव की स्थिति को देखी जा रही है। यह क्या होता है? तो रक्षा मंत्री समेत अन्य सैन्य अधिकारियों द्वारा युद्ध के उद्देश्य को स्पष्ट करने का दबाव दिया जा रहा है। इजराइल के सामने एक और महत्वपूर्ण स्थिति आ गई है, एक दुरूह स्थिति आ गई है, जिससे भी जोड़कर हम इस सैन्य विराम को, इस संघर्ष विराम को देख सकते हैं। वहां के जो सैन्य मंत्री है और वहां के लोग जानना चाह रहे हैं कि आप यह युद्ध क्यों कर रहे हैं, उसके कारणों को लिखित रूप से बताइए, उसके कारणों को बताइए कि आप इन देशों के साथ क्यों युद्ध कर रहे हैं। लेबनान में रणनीतिक और सामरिक विचारों पर बात हो रही है। सुरक्षित वापसी से हिजबुल्लाह के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। ये इजराइल है, ये जेरूसलम है, इसी के असर विवाद है। यहाँ पे सीरिया है, ये गाजा पट्टी, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये नेविएशन एयरबेस है, ये सऊदी अरबिया है। तो ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं से इजराइल को बताया जाता है कि यह जो मुस्लिम कंट्री है, जैसे दांत के बीच में जीभ की स्थिति इजराइल की स्थिति है, तो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं से संघर्ष विराम कुछ न कुछ दिनों के लिए करना उचित और श्रेयस्कर होगा, ताकि स्थितियां इजराइल अपने पक्ष में कर सके। और इजराइल ने संघर्ष विराम को क्यों स्वीकार किया, यही कारण थे। और एक कारण पर अब संघर्ष जो विराम होगा उसके क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। तो इसके निहितार्थों की अगर हम बात करें तो इस समझौते से अल्पकाल में शांति स्थापित होने की उम्मीद है। जो युद्ध के गोले बारूद से की आवाजें लोगों के कानों में गूंज रही हैं, जनधन की हानि हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, तो अल्पकाल में शांति स्थापित होने की उम्मीद है। हालांकि दीर्घकाल में हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी चिंता जताई जा रही है कि जो युद्ध विराम, संघर्ष विराम वाला समय होगा, इसमें चाहे इजराइल हो चाहे हिजबुल्लाह हो, दोनों अपनी स्थितियों को और मजबूत करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हिजबुल्लाह लेबनान के समाज और राजनीति में गहरे रूप से समाहित है। लेबनान की संसद में इसका महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। बताया जा रहा है कि लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के भी कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं।
तो यही बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान की समाज और राजनीति में गहरे रूप से समाहित है और लेबनान की संसद में भी हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि हैं। यह संघर्ष विराम हिजबुल्लाह को अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है और हिजबुल्लाह का प्रतिरोध जारी रखने का संकल्प संकेत करता है कि संघर्ष विराम अस्थायी साबित हो सकता है। लेकिन इस पर ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर भी बात करते हैं। तो ईरान के लिए यह बहुत ही राहत देने वाली खबर है, अच्छी खबर है। ईरान अब अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को लेकर एक अस्तित्वगत खतरे से मुक्त है, क्योंकि वह IAEA के साथ व्यस्त है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रबंधों में ढील के लिए बातचीत कर रहा है। ये रहा पूरा मामला। हमने देखा कि इजराइल कहीं ना कहीं 3 मोर्चों पर समानांतर युद्ध लड़ने की स्थिति से डगमगा रहा है। इसकी स्थितियां कमजोर हो रही है। यही कारण है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है, समझौता कर लिया है। क्या कारण है, इसके क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, यह जो हमारी पूरी कक्षा है वह राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा जो एडिटोरियल आते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, जो ऑफिशियल न्यूज होते हैं, उन पर आधारित होती है। इसमें हमारा कोई इनपुट नहीं रहता है, ना ही हमारा कोई आउटपुट रहता है। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ जानकारी भरी और परीक्षा उपयोगी वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल इल्विन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।